वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कराची में ठंड इतनी नहीं है लेकिन हवा बहुत ठंडी है, तो मैंने सोचा आज आप लोग को मैं एक अपने लेमन्स के ऊपर करूँ जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ। हर घर में लेमन्स यूज़ होते हैं, द मोस्ट कॉमन सिट्रस। मुझे तो लेमन खैर बहुत पसंद है। मैं तो जब सौदा लेने जाती हूँ मुझे होता है कि मैं 2-4 लेमन्स ले लूँ। मैंने घर में 5-5 प्लांट्स लगाए हुए हैं एंड इंशाल्लाह ताला दिस इज़ द 3rd ईयर, तो मुझे इंशाल्लाह ताला फ्रूट भी मिलेंगे इसके। अच्छा, अब लेमन जब हमने यूज़ कर लिया, उसका जूस निकाल दिया, तो उसके पील्स थ्रो कर दिए जाते हैं। मैं आज आप उसको इसके यूजेस बताती हूँ। अच्छा, मैंने बाकायदा यहाँ लिस्ट बना के रखी है कि मैं भूल जाती हूँ कि क्या क्या है इसमें। जब लेमन्स निचोड़ देते हैं तो लेमन का जो पील है आप अपनी इस पे एल्बोज, नीज़ जो ब्लैक होते हैं उस पर अगर रब कर लें, इवन फेस पे रब कर लें तो स्किन ब्राइटनर के तौर पे यूज़ हो जाता है। अच्छा, ये तो बहुत कॉमन यूज़ है, बचपन से अम्मी से सुनते आते हैं। स्कूल से आए हो, टैन हुए हुए होते हैं तो कर दें, ये थोड़ा सा स्टिंग करते हैं अगर टैन स्किन हुई भी हो तो, वरना एज सच इसका नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नेचुरल है, डजंट हार्म एनीथिंग। कोई केमिकल आपने यूज़ नहीं किया, आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा। इसी का अगर आपने निकाल के जो डस्टबिन है उनमें स्मेल आ जाती है, अरोर आ जाता है, वो आप डाल के रख दें तो वो स्मेल अब्जॉर्ब कर लेता है। सिमिलरली आप फ्रिज में भी ये कटे हुए अपने लेमन्स जो निचड़े हुए होते हैं, अगेन आपने फ्रेश लेमन्स की बात नहीं हो रही है, आपने फ्रिज में रख दिया तो फ्रिज की भी एक अडोर होती है, वो भी ये रिमूव कर देता है। यूजुअली बेकिंग पाउडर रखा जाता है, बट अगेन बेकिंग पाउडर आपको लेना है, करना है तो दिस इज़ समथिंग जो आपने वैसे ही कचरे में फेंक देना है, तो व्हाई नॉट यूज़ इट फॉर दिस पर्पस। घर में कभी कभी एक स्मेल आती है, बाहर से किसी के घर कोई चीज़ पक रही होती है तो एक आती है। अगर आप वही पील्स को पानी में बॉईल कर लें, उसके अंदर थोड़ी सी लौंग डाल दें, क्लोव जो है, या मिंट डाल दें, तो पूरा घर आपका वो खुशबू आ जाती है, लेमन सी खुशबू आ जाती है। तो इट्स ऑल्सो लाइक एन एयर फ्रेशनर। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो पतीलियाँ होती हैं, पानी उबलता है ख़ासतौर से जिसमें अंडे उबल रहे होते हैं, या जो लोग दम की चाय पीते हैं तो सिर्फ पानी उबाला जाता है केटल्स वगैरह में, उसमें मिनरल डिपॉजिट्स वाइट कलर के ना पतीलियों के साइड में हो जाते हैं। इवन उसके अंदर अगर आप ये कट लेमन, अगेन निकला हुआ जूस, वो डाल के 5 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगी और उसको जब धोएंगी तो वो मिनरल डिपॉजिट्स वहाँ से चले जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे ईजिली। कोई मांझना नहीं, कुछ नहीं करना। ये आप जो कप्स के ऊपर टी एंड कॉफ़ी के स्टेन्स रह जाते हैं अंदर की साइड, खूब मांझना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, टूथब्रश लेके किनारों को भी करना पड़ता है। जी, हाउस वाइफ हूँ तो ये सारे काम मुझे पता है और करती हूँ। तो ये लेमन भी आप लगा के उसको छोड़ दें तो वो हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। इन शॉर्ट 3-4 साल से जब से मुझे इको फ्रेंडली का हुआ है, केमिकल्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि वो पानी में वापसी जाते हैं, दे आर गोइंग बैक इनटू आवर सीज, तो मैंने अपने घर से मिनिमम कर दी केमिकल्स। मैं ब्लीचेस यूज़ नहीं कर रही, मैं टॉयलेट क्लीनर्स यूज़ नहीं कर रही, मैं क्रोम क्लीनर्स यूज़ नहीं कर रही। टॉयलेट के अंदर भी जो है ये जो स्टेनलेस स्टील वाले क्रोम वाले हैंडल्स होते हैं, काले हो जाते हैं, उन पे भी मैं ये रब करके और उस पर थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर भी लगाती हूँ और ये बिल्कुल साफ़ कर देता है। जब मेरे पास एक्सेस में होते हैं तो मैं इस तरह सारे पील्स ये देखिए पानी में डाल देती हूँ और 2 वीक्स के लिए छोड़ देती हूँ। फिर मैं इसको निकालती हूँ और मुझे देखिए इसको स्ट्रेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पील्स इसमें गए हुए हैं, तो ये हमारा निकल गया। ये अब आपको ये देखिए कलर ये जो है हमारा ग्रीस आपने साफ़ करनी है, चूल्हों के इर्द गिर्द हमारे बहुत ग्रीस हो जाती है। आप इसी को कप में डाल के ऐसे रख दें तो भी यूज़ हो जाएगा। वाइट कपड़ों के लिए ब्लीच के तौर पे ये यूज़ हो जाता है। मैं इसी को बॉटल में भर के अपनी टाइलों तक पे स्प्रे कर देती हूँ और ये उसको भी साफ़ कर देता है। इवन कमोड तक के अंदर इसको डाल के छोड़ दो एंड इट्स लाइक मैजिक, सब चीज़। तो मेरा वो है, यूजली मैं विनेगर भी यूज़ करती हूँ, और अगर इसको मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ, ये पील्स डाले हुए और पानी से भरा हुआ है। लेकिन अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप इसको पील्स भर के इसके अंदर विनेगर भी भर सकती हैं। ये एडिबल भी है, आप इसको किसी भी फूड में भी डाल सकती हैं, जो ये सैलड्स वगैरह है उसमें भी डालते हैं और ये देखिए वेस्ट नहीं होगा। बेस्ट थिंग इज़ ये जो कचरे में नहीं जा रहा। लेमन पील्स को, ऑरेंज पील, सिट्रस जो है हम लोग कंपोस्ट में नहीं डालते, तो इनको फेंकना ज़ाया करते हैं, बट दे कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग अराउंड द हाउस। किचन की अलमारियाँ, जो भी अलमारी है उसके अंदर इसको आप डाइल्यूट करके स्प्रे करें, ना चूटियाँ, ना कॉकरोच, इवन मक्खियाँ भी नहीं आती हैं। डाइल्यूट करके इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म आप करेंगी तो
चिपकन सी आ जाती है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि विनेगर में अगर आपने इसको बिल्कुल वो करना है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये कलर वाली चीज़ों के कलर फिर उड़ाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा वाइट कपड़ों पे। अगर आपने कलर्ड कपड़ों पे से स्टेन हटाना है तो आई जस्ट यूज़ विनेगर एंड बेकिंग पाउडर, क्या कहते हैं, सर्फ, बेकिंग पाउडर और विनेगर का पेस्ट बना के उस स्टेन पे लगा के छोड़ देती हूँ। 30 मिनट्स बाद जब मैं उसको ब्रश करूँगी, धोऊंगी, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इसी तरह आपको मैं बता रही हूँ, किचन के चूल्हे हैं, ग्राइंड्स हैं, माइक्रोवेव में आप इसको रख दीजिए और 2 मिनट के लिए चला दें, ये स्टीम कर जाएगा। तो माइक्रोवेव के अंदर की भी सारी ग्राइंड साफ़ हो जाती है। कटिंग बोर्ड का स्टरलाइज़र, इट्स ऑल्सो राइट। स्टरलाइज़र किसी चीज़ को करना है, कटिंग बोर्ड्स को आपने साफ़ करना है, स्मेल आती है फ्रेश। अगेन जो पील है वो रब कर दें या इसको स्प्रे कर दें। मेरी ये बॉटल हर वक्त घर में एक तैयार रहती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताया पील से। इसके अलावा आप इन पील्स को ड्राई भी कर सकते हैं। इनको बिल्कुल थिन स्लाइस करके ड्राई करके इनका पाउडर बना के और इनको एयर टाइट जार में रख लें, तो ये कुकिंग में यूज़ हो सकते हैं। जेस्ट जो आपका लेमन होता है, हमारी एक मेंबर भी हैं एंड उन्होंने फ्रेश लेमन्स की स्लाइसेस बना के ड्राई किए थे एंड शी मेड देम, दैट वाज अमेजिंग टू। लेट मी सी इफ़ आई लेफ्ट समथिंग आउट। यस, स्क्रब। पीपल लोगों को स्क्रब करने का शौक़ है, मुझे बिल्कुल मेकअप का नहीं है, बट आई नो दिस। यही आपने लेमन की जो है ग्राइंड कर लिया, उससे जो कद्दूकस होता है, हम तो कद्दूकस कहते हैं, उसको आपने शुगर के साथ मिक्स करके और ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल का पेस्ट बना के उसके अंदर जो है आप अपना फेस स्क्रब करें एंड यू सी द डिफरेंस राइट अवे। जब आप उसको धोएंगी तो यू फील द डिफरेंस राइट अवे। मैंने धोएंगी बोला, लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, हर किसी को ज़रूरत होती है। नेल वाइटनर्स, नाखून ख़राब हो जाते हैं और मेरे तो सबसे ज़्यादा रहते हैं क्योंकि गार्डनिंग के अंदर हर वक्त हाथ अंदर रहता है, तो उनको आपने रब कर लिया इससे। फ़िलहाल तो सब ये चीज़ें हैं, मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ी। अच्छा, मैं इस वीक को सारे पील्स के ऊपर करूँगी। लेमन है, अनियन है, सॉरी ऑरेंजेस है। तो एनी क्वेश्चंस, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।